प्यारे बच्चों, मेरे क्लास 12 के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं फिजिक्स के। पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। दूसरा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। दोनों में पूरे लेक्चर एनसीईआरटी के बेस पे पूरा लेक्चर, इवन एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी क्लियर हो चुके हैं और वो वीडियोस भी अपलोडेड हो चुके हैं और आप लोगों का भरपूर सपोर्ट भी मिल रहा है। आज मैं इसी सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसमें आपके जो टॉपिक हैं वो बहुत अच्छे टॉपिक हैं और जल्दी समझ में आने की कंडीशन में नहीं होते हैं। कोशिश करता हूं कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपके बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे नोट्स भी मिल जाएंगे और न केवल बोर्ड्स के लिए बल्कि पूरे कंपटीशन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और तब तक आप पढ़ाई करते रहें, अपना काम करते रहें, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है बोर्ड के लिए भी और हमें लगता है कि अभी समय है, लेकिन जैसे हम सॉल्व करते चले वैसे वैसे हमें समय की कमी महसूस होती चली जाएगी कि बाद में फिर बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए हमें अभी काम स्टार्ट करना होगा, अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जिन बच्चों ने अभी स्टार्ट ही नहीं किया है तो तभी भी आप इसको आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, अभी भी समय है। इससे पहले कि समय हाथ से निकल जाए तो आप अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। चलो ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करते हुए आज आपका फिर से चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। तो चैप्टर नंबर 3 वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब पहली बात तो होता क्या है, यहाँ पर एक आपके पास था, यहाँ पे चार्ज रेस्ट पे था, ये था आपके पास चार्ज, इसको मैंने प्लस भी कह दूं या फिर माइनस कह दें, ये दोनों आपके पास चार्ज हैं और ये आपके पास रेस्ट पे थे। किस पे थे बच्चों? रेस्ट पे। रेस्ट पे होने की वजह से इसका नाम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका नाम दे दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। अब इस चैप्टर में जो हम फोकस करेंगे वो कोई भी चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो और या फिर पॉजिटिव चार्ज हो, इसमें हम बात करेंगे जो चार्ज होगा वो आपका मोशन में होगा। किस में होगा? चार्ज मोशन में। जब चार्ज मोशन में है तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है? या चार्ज इन मोशन इज नोन एज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हो गया। पहले तो एक हो गया हमारे पास चार्ज इन रेस्ट पे जो था उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने फोकस किया था। अब चार्ज को मोशन में आ गया है और तो इसमें हमने इसको यूज कर दिया किसमें? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, अच्छा अब चार्ज मोशन में कैसे आता है, क्या आता है, इसके लिए बहुत सारी कहानियां हैं, और इन सबको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। ठीक है, तब तक आपके लिए मैं आ रहा हूं। अब चार्ज इन मोशन में कैसे आते हैं? जैसे ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर आपके पास, लास्ट में इसकी समरी बना दूंगा मैं, एक जो आपको प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए वो मैं दे दूंगा। इसमें चार्ज आपके पहले फ्री मोशन में रहते हैं, रैंडम मोशन में मूव करते हैं, जिसका मन जहां करे वहां चार्ज घूम रहा होता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। इसमें से करंट होती है लेकिन बहुत अमाउंट ऑफ, स्मॉल अमाउंट ऑफ ये होता है। ये आपके जब फ्री कंडक्टर था उस कंडीशन में थी, ये ऐसे 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 हो गया। ठीक है बच्चों, ये ऐसे कहीं पे भी ये जो आपको जो एरो एरो दिख रहे हैं क्या है? आपके पास चार्जेस हैं। तो ये जब हमने इसमें किसी, ये हो गया इनसाइड ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर आपके जो चार्ज हैं, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके पास रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम क्या किस में जाते हैं? रैंडम मोशन में। लेकिन इनका जो नेट मोशन जो दिखता है, नेट मोशन जो दिखता है
मतलब आपकी जो वेलोसिटी होती है, मतलब जो आपकी वेलोसिटी होती है वो आपकी क्या बनती है, 0। इसीलिए हमें वो कितनी होती है, 0। इसीलिए हमें किसी भी कंडीशन में वहां पर करंट नहीं दिखती है, लेकिन करंट होती है क्योंकि चार्ज अगर मोशन में है तो मान के करंट होगी। तो हमें नो करंट सीन, नो करंट सीन, हमें करंट नहीं दिखती है, हमें करंट नहीं दिखती है। बट देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज देयर, वहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है, लेकिन जो करंट हम एहसास भी नहीं कर सकते वो करंट है, तो दैट इज नोन एज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब बात आती है, अगर यहाँ पर हमने कोई चीज लगा दी जिसको इन्होंने, हमने इसको यूनी डायरेक्शन कर दिया, क्या कर दिया, यूनी डायरेक्शन कर दिया हमने इसको, मतलब अब हमने इसके नीचे कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगा दी, कोई सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, कोई बैटरी लगा दी, तो अब ये क्या हो जाएंगे, आपके यूनी डायरेक्शनल हो जाएंगे बच्चों। ऐसे ये कैसे हो जाएंगे, यूनी डायरेक्शनल हो जाएंगे, सारे सारे एक साइड में आ जाएंगे। कब, जब हमने इसमें पोटेंशियल लगा दिया, तो यानी एक सोर्स ऑफ बैटरी लगा दी, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होते हैं और इसमें ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये क्या करेंगे आपके पास एक यूनी डायरेक्शनल हो जाएंगे। इस यूनी डायरेक्शनल के केस में जब इसमें होगा तो इसमें कॉलिजन भी होगा, इसमें क्या होगा, कॉलिजन होगा। जब वो कॉलिजन होगा तो उनमें रेजिस्टेंस भी प्रोड्यूस होगा, वो सारी कंडीशन आपके लिए इसमें जाती हैं। लेकिन अब बात आती है कि बेसिकली करंट है क्या, ठीक है। तो अब जैसे हमने इसको लगाया तो हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ये ऐसे, ये ऐसे। अगर बाय द वे यहां से आपके पास एक एग्जांपल के लिए 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आपके बाहर आ रहे हैं। इसमें से मान के चलो आपके 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये आपका कोई कंडक्टर था, ये आपके पास ये ऐसे कंडक्टर हो गया ऐसे, और इसमें से आपके कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, 10। तो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं ये, और इसके लिए टाइम लग रहा है, इसके लिए जो टाइम है, टाइम आपके पास मान के चलो कि 20 सेकेंड है, कितना है, 20 सेकेंड। फिर वही चीज आपने, यही कंडक्टर था, इसमें आपने किसी भी तरीके से यहां से फिर 10 इलेक्ट्रॉन में, एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन का ले रहा हूं, 10 इलेक्ट्रॉन थे, और यहां पर इसने t इक्वल्स टू मान के चलो कि 12 सेकेंड ले लिया, कितना ले लिया, 12 सेकेंड, ठीक है। फिर सेम यही कंडीशन, ये वही कंडक्टर था, ये वही कंडक्टर था, इसमें से आपके फिर 10 इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बाहर आए आपके पास ऐसे, तो 10 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, लेकिन यहां पे टाइम जो था वो आपके पास 10 सेकेंड हो गया, टाइम कितना हो गया, 10 सेकेंड। फिर एक केस और लिया तो यहां पर क्या था, यही 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास 5 सेकेंड में आया, टी इक्वल्स टू कितना, टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड में बाहर आ गए, कितने सेकेंड में बाहर आ गए, 5 सेकेंड में। अब यहां पर हम करंट को डिफाइन करेंगे कि ये बेसिकली ये है क्या। यहां पर देखो मैंने इसमें एक डिवाइड किया, केस फर्स्ट लिया, केस फर्स्ट में 10 इलेक्ट्रॉन 10 अपॉन ऑफ 20, तो ये हो गया 0.5, एक क्वांटिटी निकली, कितनी आ गई, 0.5। इसी को हमने 10 अपॉन ऑफ 12 करेंगे, 10 अपॉन ऑफ 12 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, और 0.8 के आसपास, 0.83 ये आ गया। फिर इसको किया 0 अपॉन ऑफ 10, 10 अपॉन ऑफ 10 तो ये कितना हो गया, 1। फिर इसको किया 10 अपॉन ऑफ 5, ये कितना हो गया, 2। यानी एक ऐसी क्वांटिटी जो हमने चार्ज को किसी टाइम से डिवाइड करने के बाद आंसर आया, तो दैट इज नोन एज द करंट, दैट इज नोन एज द करंट। अब इसको डिफाइन करते हैं। तो देखो सबसे कम, सबसे ज्यादा कहां पे थी, जिसमें टाइम हमारे पास सबसे कम था और इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे थे, तो वहां पे करंट सबसे ज्यादा थी। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट का मतलब बेसिकली फ्लो होता है एक चीज से, तो हम क्या कहेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। क्या कह देंगे उसको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज द करंट। ठीक है, चार्ज का मतलब कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। कहाँ कहाँ, थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, ऑफ अ कंडक्टर। वैसे यहाँ से ये चार्ज कहाँ से आया, इस कंडक्टर से आया। 10 चार्ज आ रहे हैं, वो भी कहाँ से, केवल उसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वहां से ही बाहर आना चाहिए, तो तब जाके क्या होगा, आपके पास करंट आएगी। अब इसको मैं अगर डिफाइन करूं मैथमेटिकली, अगर मैं इसको डिफाइन करता हूं, तो दैट इज I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ऑफ टी, जहां पे क्यू क्या है आपके पास, चार्ज है, और टाइम क्या है, टी क्या है, टाइम है। अब बात आती है आपके पास, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि इफ लिमिट टेंस टू जीरो, इफ लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसका मतलब हो गया कि जो टाइम था वो एकदम जीरो की तरफ जा रहा है। इसको हम इंस्टेंटेनियस भी कह सकते हैं। एकदम कहाँ की तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, लेकिन जीरो नहीं है। वो एकदम जीरो की तरफ जा रहा है लेकिन जीरो नहीं है, उसको हम बोलते हैं डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो अब क्या होगा कि देन, तब मैं इसको यहाँ पे करूं, देन अब क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू, अब ये डी आई हो गया, फिर आई भी कर सकते हैं और हम डी आई भी कर सकते हैं, इसको आई भी लिख सकते हैं और डी आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब तो यहाँ पे आई इक्वल्स टू, यहाँ टोटल आई इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो क्यू अपॉन ऑफ टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो क्यू अपॉन ऑफ टी। तो इसका मतलब हो गया आई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन ऑफ डी टी। अगर मैंने यहाँ पर अगर लिमिट हटा दी तो यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारे पास, इंस्टेंटेनियस बन जाएगा, ये बचेगा आपके पास आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन ऑफ डी टी। ये आपके पास था कब, इंस्टेंटेनियस करंट। और दिस करंट इज नोन एज, दिस करंट इज नोन एज, दिस करंट इज नोन एज, ध्यान रखना जहां कहीं भी, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, अगर आपके पास लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो आ गया तो वो कैसा बन जाता है, इंस्टेंटेनियस बन जाता है। कैसा बन जाता है, इंस्टेंटेनियस बन जाता है। कैसे बन जाता है बच्चों, इंस्टेंटेनियस करंट, उसको हमने इंस्टेंटेनियस करंट का नाम दे दिया। होप दैट ये समझ में आ रहा होगा, है ना। अब उसके बाद इसमें बात क्या होती है कि करंट आपके पास आई जो है ना, आई ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। आई कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। आई इज स्केलर क्वांटिटी, इसकी जो यूनिट होगी, इसकी जो यूनिट होगी वो बचेगी आपके पास, इसकी जो यूनिट बचेगी वो क्या होगी, एम्पियर। ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, एम्पियर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, अब इसके बाद इसमें तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 कूलम 1 सेकेंड। ठीक है, ये इसकी कंडीशन हो गई। लेकिन अब ये ध्यान रखना कि ये आपके पास ये इसकी यूनिट होगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मुझे 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो मैं आराम से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 1 एम्पियर कितना हो गया, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर हो गया। द अमाउंट ऑफ करंट, the amount of current when 1 coulomb of charge
1 coulomb of charge flows from the conductor in 1 second। कंडक्टर से अगर वो 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है तो दैट इज नोन एज द 1 एम्पियर। ये कहता हूँ कि आपके पास 1 सेकेंड, तो दैट इज नोन एज द 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, होप दैट ये समझ में आ गया होगा। और इसमें पूरी कंडीशन आपकी क्या होगी कि जो सबसे पहली कंडीशन थी करंट क्या होती है वो मैंने बता दिया, चार्ज क्या होता है वो मैंने बताया था। चार्ज जो था वो किसी भी मैटर की, किसी भी पार्टिकल की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जो अट्रैक्शन और रिपल्शन की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। फिर मैंने कह दिया इनसाइड ऑफ अ कंडक्टर बहुत सारे चार्ज फ्रीली घूमते रहते हैं। जैसे हमने उसमें क्या लगाया, हमने यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया तो इसमें से चार्ज यूनि डायरेक्शनल हो गए। चार्ज इक्वल यूनि डायरेक्शनल होने के बाद इसके क्रॉस सेक्शन से क्या होगा, आपके पास कुछ चार्जेस बाहर निकलेंगे, कुछ अंदर जाएंगे, कुछ बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने में कितना टाइम ले रहा है तो दैट इज नोन एज द करंट। फिर उसमें मैंने कह दिया कि अगर डेल्टा टी टेंस टू जीरो है, अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं, तो आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन ऑफ डी टी बन जाता है। इसकी जो यूनिट होती है वैसे तो जूल पर कूलम होती है, और लेकिन एम्पियर के नाम, क्योंकि एम्पियर की वजह से इसको, इसका ऐसा यूनिट क्या कहा जाता है, एम्पियर कहा जाता है। 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ द करंट प्रोड्यूस्ड बाय या ड्यू टू द 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through the conductor in 1 second, then this amount of current is known as the 1 एम्पियर। इसको आप हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करें, समझें, तो उसके बाद फिर मैं आपको आगे और बताता हूँ। हाँ, तो इसके बेसिस पे आप इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें, और होप दैट की समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे देते रहें। हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी मैं सॉल्व करता हूँ आगे, तब तक आप उसको कॉपी करें, ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करूँगा। हाँ, अब बात आती है, यहाँ पे मैंने आपको स्केलर क्वांटिटी के बारे में बता दिया था कि करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे बहुत डाइवर्स कंडीशन है इसकी। ये कोई कंडक्टर था, ये कोई कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में आपके पास इलेक्ट्रॉनों का फ्लो, आपके पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रॉन आपके इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आपके इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपके इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ये ऐसे फ्लो कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये इधर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, मतलब सारे सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे हैं। ठीक, अब करंट के पास अपनी डायरेक्शन होती है, तो ये करंट अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो करंट आपके यहाँ पे हो गए, ये करंट की डायरेक्शन आपकी है, ये करंट इधर है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट इधर की तरफ जाएगी। दूसरी कंडीशन, अगर ये यहां पर आपके पास ये कंडक्टर है, यहाँ पे कंडक्टर है, और इसमें से आपके पास पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ जा रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज हैं, ये आपके इधर की तरफ जा रहे हैं, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर जा रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर जा रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये इधर की तरफ जा रहे हैं, ये इधर। तो पॉजिटिव चार्ज जहां की तरफ जाएंगे तो यहां पर करंट की डायरेक्शन आपकी सेम होगी, डायरेक्शन ऑफ द करंट आपकी इधर की तरफ जाएगी। ठीक है, अब इसका मतलब इसमें क्या रिजल्ट आया, हम इस रिजल्ट तक पहुंचे यहाँ पे, द डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट, द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दें, सेम एज पॉजिटिव चार्ज, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज,
सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया। और दूसरा इसमें अपोजिट एज डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब देखिए क्या क्या मिला इसमें कि करंट की जो डायरेक्शन होगी वो सेम एज पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज। यहां तक आ गया। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड निकलेगा आपका Q अपॉन ऑफ T। कितने चार्ज पर सेकंड में उस क्रॉस एरिया से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तो दैट इज नोन टू दिस वन। ठीक है। अब उसके बाद यहां पर एक कंडीशन आती है जिसमें मैंने कहा कि यहां पर सर अच्छा क्यों ऐसा हो रहा है, एज I has both magnitude as well as direction, as I has both magnitude as well as direction। दोनों डायरेक्शन हैं तो इसको वेक्टर होना चाहिए था, है ना। yet it is a स्केलर क्वांटिटी। फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी है। जबकि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके बाद डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे वेक्टर क्वांटिटी। ये लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, जिसके बाद दोनों हैं तब भी फिर भी वो कैसा हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गई। एक चीज तो ये हो गया। अब उसके बाद क्यों, अब यहाँ पे आता है बिकॉज क्यों है, ये बच गया आपके पास बिकॉज it does not obeys the laws of vector addition। क्योंकि वो वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, है ना। अब वेक्टर के लॉ ऑफ एडिशन कौन कौन सा था, एक तो था आपके पास पैरेललोग्राम लॉ, और एक था आपका ट्रायंगल लॉ। ये उसको फॉलो नहीं करता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। होप दैट यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आती है बात हम आपके पास एक करंट आती है जिसमें एक तो हम लोगों ने बोल दिया स्टेडी करंट, ठीक है। एक करंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसिएंट करंट। ये कैसे है, ट्रांसिएंट करंट। ये कौन सी करंट होती है, जब करंट आपकी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, जब करंट आपकी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है तो दैट इज नोन एज द ट्रांसिएंट करंट। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसिएंट करंट। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, द करंट इज वेरी शॉर्ट टाइम, द करंट ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, द करंट ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, द करंट ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। करंट जो बहुत कम समय के लिए होती है, करंट इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इज नोन एज द ट्रांसिएंट करंट। ये कैसा हो गया, फॉर एग्जांपल, इसके लिए एग्जांपल कौन सा हो गया, यहाँ पे अगर हम बात चलते हैं तो फॉर एग्जांपल ये जाएगा आपके पास लाइटनिंग में, थंडरिंग और लाइटनिंग में जो करंट होती है तो दैट इज नोन एज द ट्रांसिएंट करंट, बहुत कम समय के लिए। और इसकी पावर देखो, करंट बहुत कम समय के लिए तो इसका मतलब आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर समय बहुत कम है तो करंट क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसिएंट करंट। ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। ठीक, अब बात आती है इसमें से ये एक जो कंडक्टर है, इसका अगर मैं हेडिंग डालूं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस,
हेडिंग है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ मेटेलिक कंडक्टर, इन अ मेटेलिक कंडक्टर। इसमें देखो क्या क्या बनता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। इसमें से देखिए, पहली बात तो ये कोई कंडक्टर था, ये कोई कंडक्टर है, इसमें इसने ये कहा था, स्टार्टिंग में भी हमें पता चला था कि जो एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो न्यूक्लियस में फिक्स्ड होते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। रदरफोर्ड ने भी कहा था केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हम बात करेंगे, और चीज़ ने भी कहा था, उसमें क्या था कि आपके पास प्रोटॉन जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक हो गया। एक कंडक्टर में अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब हम हमारे नज़र में तो प्रोटॉन ही है, लेकिन बेसिकली प्रोटॉन तो न्यूक्लियस से बाहर आता ही नहीं हो, कभी फॉलो मूव ही नहीं करेगा। तो जब भी हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो हो सकता है हम कहीं ना कहीं आयन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पूरा आयन ही मूव करेगा, उसमें उसके चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन की वजह से आता है, तो इसलिए यहाँ पर बात करते हैं। अब ये कह रहा है कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज फिक्स रहता है। पहली कंडीशन, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, यहाँ पे फिक्स होता है, किसकी वजह से, ड्यू टू द लैटिस। अब ये कह रहे थे पॉजिटिव चार्ज इज फिक्स्ड ड्यू टू इट्स लैटिस। लैटिस का मतलब होता है उसके स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अब बात, इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम दे रहे हैं। ये क्या करते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये आपके पास फ्री हैं, ये कैसे हैं, आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये देखो। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है आपके पास फ्री, इट कंटेन्स द फ्री इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास है कैसे, फ्री इलेक्ट्रॉन, यही आपके पास चार्ज को कैरी करते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज द चार्ज कैरियर्स, इनको क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज द चार्ज कैरियर्स। तो ये एंड एक्ट एज अ चार्ज कैरियर्स। पॉजिटिव चार्ज हम आपके उसमें फिक्स्ड हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज कैरियर की तरह काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था इनसाइड अ कंडक्टर, मैंने इसको स्टार्टिंग में बता दिया था आपको। इनसाइड अ कंडक्टर दे मूव्स इन रैंडम मोशन, दे मूव्स इन रैंडम मोशन। ये किसमें मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन से मूव कर रहे हैं, मतलब इधर उधर इसका मन जहां कर रहा है वहां कर रहा है, तो इसका जो नेट करंट की जो डायरेक्शन आती है वो कितनी आती है, 0, ठीक है। इसकी जो नेट करंट आती है, तो नेट करंट इज नेट करंट इज 0। इसकी जो नेट करंट होती है वो कितनी होती है बच्चों, 0 होगी, ठीक है। इसका जो नेट करंट आ गया वो 0 आ गया, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि इसकी जो नेट वेलोसिटी होती है वो क्या बन जाती है, 0 बन जाती है, जिसकी वजह से हमारे लिए तो मोशन में ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है, जब हमने इसमें पोटेंशियल लगा दिया, जब हमने इस कंडक्टर में पोटेंशियल लगा दिया, अगर यहाँ पे फिर कंडक्टर था, ये कंडक्टर था आपके पास, और इसमें से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, ये कहीं पे भी जा रहे थे, ये कहीं पे भी जा रहे थे। अगर हमने इसमें से कोई एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ये पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट अलोंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमना स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट मतलब होता है मूव करना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ
पॉजिटिव चार्ज। जहां पर पॉजिटिव चार्ज है उस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव टर्मिनल भी कह सकते हैं, अलोंग द पॉजिटिव टर्मिनल। अब आप देखिए ये हो गया, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके यूनिट डायरेक्शन हो गए, वो कहाँ की तरफ आ गए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अब आपके इस डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल आपका यहाँ पे था, ये ऐसे, ये सारा का सारा पॉजिटिव टर्मिनल सब इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दें। कब? जब हमने पोटेंशियल लगा दिया। अब किसी के दिमाग में अगर ये चलता है सर हम यहाँ से भी तो कर सकते थे, फिर तो ये उधर को भी तो जा सकता था, इधर को ही क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करके ऊपर साइड में, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये कब होगा? जब हम इसमें क्या करेंगे, कोई पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तभी ये पॉसिबल होगा, अगर अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। अब उसके बाद आता है थर्मल वेलोसिटी, बात आती है इसकी थर्मल वेलोसिटी की। अब ये क्या है, ये अब नया टॉपिक आ गया। देखो थर्मल का मतलब होता है हीट, थर्मल वेलोसिटी। अब हम यहाँ पर पूरी एवरेज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एवरेज, किसी एक सिंगल की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एवरेज की बात करते हैं, ठीक है। अब थर्मल वेलोसिटी क्या है? अगर आपके पास लेट u1, u2, u3, un are the velocity of electron, कब? Before applying the potential difference, before applying the potential difference, then अब इसका जो u आएगा बच्चों, जब इसका जो u आएगा ना, वो कितना होगा? देन u इक्वल्स टू, ये इसकी थर्मल वेलोसिटी है, u इज इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन ऑफ n इक्वल्स टू 0। इसकी मैंने ऑलरेडी कह दिया कि नेट वेलोसिटी कितनी होती है? 0 होती है। इसकी नेट वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों? 0 हो गई, और जिसकी वजह से इसमें जो करंट आपको जो दिखता है वो नहीं दिखता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल वेलोसिटी। हाँ, तो इसके बाद वाली उसके बाद वाली को कौन सी वेलोसिटी कहेंगे? उसके बाद वाली को हम लोग कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कब? जब हमने इसमें कोई पोटेंशियल लगा दिया, तो दैट इज नोन एज, आफ्टर दैट इट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। होप दैट ये समझ में आ गया होगा, है ना। आप इसके नोट्स बनाते रहें, पढ़ाई करते रहें, बोर्ड्स के लिए अच्छे से तैयारी करते रहें। और बच्चों ये पूरा बहुत अच्छे नोट्स बन रहे हैं आपके लिए, और सपोर्ट करते रहें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें। टिल देन बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।